राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो कभी बॉक्सेस में बैठने के लिए बनी नहीं। जो हमारी आधी लाइफ है, पहले तो ये फ़ोन खा जाता है, और जो बची कुची लाइफ होती है वो सब हम अंदर बैठे बैठे बिता देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि भाई साहब हम थके थके क्यों फील कर रहे हैं, एंशियस फील क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ हमसे डिस्कनेक्ट क्यों है, क्यों हम अपनी लाइफ को इतनी तरीके से नहीं जी पा रहे जितना हमें जीना चाहिए था। देखो, आप अपनी मॉर्निंग के बारे में ज़रा सोचो कि आप मॉर्निंग में करते क्या हो। आप अंधेरे कमरे में उठते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? आसमान देखते हो, चिड़िया देखते हो, पेड़ पौधे देखते हो, या नेचर को देखते हो? आप सभी देखते हो अपना प्यारा सा फोन। प्यारे से फोन में क्या देखते हो? भजन वगैरह नहीं, आप सभी देखते हैं सोशल मीडिया और नेगेटिव न्यूज़। उससे होता क्या है, आपके दिन की शुरुआत बिगड़ जाती है। अब आप सभी क्या करोगे? दौड़ोगे अपने बड़े बक्से में बैठने के लिए। वो क्या हो सकता है? क्लासरूम, ऑफिस रूम, या फिर कोई घर का रूम अगर आप घर से काम करते हैं। अब बताइए कि आप जेल में नहीं है तो कहाँ हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी कभी इस चीज़ के लिए बनी नहीं कि आप 8-9 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत बैठते हैं तो चलो चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा सनलाइट से पूरे के पूरे हम अलग हुए हैं तो ये चीज़ तो गलत है ना। आप सभी ये चीज़ भूल चुके हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सनलाइट को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये जो चीज़ है ना सनलाइट, वो बहुत ज़्यादा फ्री है, आपके आसपास है, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि सनलाइट रिचुअल किस तरीके से आपको करना है और कैसे करना है, जिससे आपकी स्लीप बढ़िया हो, आपका फोकस बढ़िया हो, आपका दिमाग बढ़िया हो, और आपकी हेल्थ भी बढ़िया हो। So without wasting a single second, let's dive into the ocean of self mastery. चलिए सबसे पहले ये समझते हैं वाई मॉर्निंग सनलाइट इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। देखो, सबसे पहले द कॉर्टिसोल पल्स। देखो, जब भी हम सबसे पहले सुबह उठते हैं और विद इन अ मिनट सनलाइट हमारी आंखों में जाती है, जो हमारी रेटिनास पे पड़ती है, इससे होता क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर एक सिग्नल पहुंचता है, कॉर्टिसोल पल्स। ये वो कॉर्टिसोल नहीं है स्ट्रेस हार्मोन जो आपको रिलीज होता है जब आप कोई काम वगैरह करते हैं, कोई टेंशन वगैरह लेते हैं। ये इसलिए होता है कि आपकी बॉडी जाग सके। जो हम सब नहीं कहते भाई साहब कि सुबह उठे हैं, एनर्जी बिल्कुल नहीं, उसके लिए हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं एनर्जी पाने के लिए। लेकिन अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले दौड़ोगे सनलाइट के पास, देखोगे कि हाँ आसमान ऐसा दिखता है, सूरज भगवान ऐसे दिखते हैं, तो आपकी जो एकदम से नींद ऐसी हो जाएगी। एकदम से आप एनर्जी डाउन फील कर रहे थे, एकदम से आपके अंदर एनर्जी आ गई, आप जगह जगह फील करोगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ दिखेगी आप सभी को। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है सेटिंग द मेलेटोनिन टाइमर। देखो, आजकल क्या हो गया है कि हम सबकी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है कि नहीं चल रही। नींद टाइम पे नहीं आती, जब आती है तो अच्छे से हम सो नहीं पाते। हम सब ये गलती कर रहे हैं कि हम सब सन से टोटली अवॉइड करते हैं खुद को। पूरे दिन में कहाँ सन आजकल लोग ले पाते हैं, सनलाइट कहाँ ले पाते हैं। देखो, जब भी हम सनलाइट लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन के अंदर एक टाइमर सेट कर देता है, हमारी सर्केडियन क्लॉक के अंदर एक टाइमर सेट कर देता है कि कब तुम्हें मेलेटोनिन रिलीज करना है। जैसे ही हमारे ब्रेन को दिखता है कि भाई साहब सुबह है इस टाइम, तो राइट 14 से 16 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन सिक्रीट होने लगता है अच्छे से। और अगर आप शाम को सनसेट वगैरह देखेंगे तो भैया सोने पे सुहागा, और आपको बढ़िया फीलिंग आएगी और अच्छी नींद आप सभी को आएगी। लेकिन क्या हम सब ये चीज़ करते? हम सब मॉर्निंग में ये दुनिया भर की चीज़ें करेंगे, शाम को अपने काम के पीछे परेशान होंगे। सनलाइट वगैरह, सनराइज, सनसेट आजकल कोई देखता है? आज के ज़माने में तो देखते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं देखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग नहीं देखते। बच्चे अपने कोचिंग से परेशान हैं, लोग अपने काम से परेशान हैं। जो नेचुरल वे था ना इंसान का रहने का, वो बदल जा चुका है। अगर ये सिस्टम ऐसा हो चुका है तो हम क्या प्रयास नहीं कर सकते कि हम इस चीज़ से बाहर निकल सकें, खुद की हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत अपना काम धाम कर सकें? कर सकते हैं ना, तो करना चालू कीजिए। तीसरा पॉइंट ये आता है सेरोटोनिन बूस्ट। देखो, जब भी सनलाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो एक चीज़ चालू कर देती है जिसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे मूड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम सब सुबह उठते हैं तो हमारा मूड बड़ा बेकार सा होता है, कुछ लोगों का, हमारा तो नहीं रहता। लेकिन देखो, अगर आप सनलाइट टोटली अवॉइड करेंगे, आप सोचेंगे कि आप अपने मूड को सही करने के लिए थोड़ी बहुत रील्स वगैरह चला ले रहे हैं और कुछ टीवी वगैरह देख ले रहे हैं, कुछ खा वगैरह ले रहे हैं अच्छे से, मतलब कोई नमकीन बिस्कुट वगैरह, आप सभी को लगेगा कि इससे आपका मूड सही हो जाएगा। लेकिन हम बताएं, आप सभी बस सुबह उठिए और ज़रा सनलाइट के पास जाइए। अगर आपका मूड सही नहीं हुआ तो हमें आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई साहब तुम्हारा जो तरीका है बहुत ज़्यादा गलत है। आप जाइए, तो आप जैसे ही हल्की हल्की सनलाइट आपके ऊपर पड़ेगी, सही कह रहा है यार, बहुत ज़्यादा आपका मूड बढ़िया होगा
आपके मुंह पे अलग से स्मेल आएगी। आप खुद कोशिश करोगे कि आप स्मेल को रोकोगे, लेकिन आपके मुंह पे स्मेल आएगी, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ फीलिंग कर रहे हो जो हम सब के लिए नेचुरल है, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल हम सभी ने उसको लग्जरी बना दिया है कि हमें वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक को नॉर्मली लोगों को करना ही करना है। क्या कर सकते हैं? तो ये चीज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा, डोपामिन प्रीमिंग। देखो हम सब आजकल क्या कर रहे हैं कि जैसे सुबह उठते हैं तो फ़ोन चलाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा आर्टिफिशियल डोपामिन है, जो फालतू वाला डोपामिन है, वो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। लेकिन जैसे ही हम सब सनलाइट लेते हैं, इससे होता क्या है कि जो हमारे डोपामिन लेवल्स हैं वो इस तरीके से सेट हो जाते हैं कि हम सबको मज़ा आता है किस में, काम करने में, हार्डवर्क करने में, पढ़ाई करने में, अपना काम काज करने में। फिर उसका जो रिजल्ट आता है तब हमें असली डोपामिन फील होता है। सबसे पहले तो देखो जैसे ही हम सनलाइट लेते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, डोपामिन यहाँ अच्छे से सेट हुआ। और देखो एक चीज़ आप सभी जानते हैं कि जो हमारा रियल डोपामिन होता है, जो हमारी रियल खुशियाँ होती हैं, वो अच्छे समय तक टिकती हैं। आपके ऐसे थोड़ी भाई साहब एक रील चलाई डोपामिन ऊपर गया, फिर दूसरी चलाई तो नीचे आ गया, ऐसा वाला डोपामिन नहीं। एक ऐसा डोपामिन जो टॉप पे धीरे धीरे जा रहा है, स्टेबल है, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर आप मेहनत करोगे, फिर आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा, फिर आपका डोपामिन टॉप पे जाएगा। ऐसे ऐसे जो आपका डोपामिन सिस्टम है ये भी बढ़िया होता है। पांचवा पॉइंट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है विटामिन डी सिंथेसिस। देखो आजकल हम सभी ने देखा है कि विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है लोगों के अंदर। तो देखो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सनलाइट के अंदर विटामिन डी होता है, सनलाइट के अंदर विटामिन डी नहीं होता। सनलाइट जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो वो ट्रिगर करती है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। तो मतलब सनलाइट के अंदर वो विटामिन डी नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है सनलाइट। आप सभी ने देखा होगा कि लोग विटामिन डी से बहुत ज़्यादा आजकल कमी है लोगों के अंदर, अभी आपको रिपोर्ट दिख रही होगी। तो ये चीज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो विटामिन डी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी बोन्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो यार इतने सारे फायदे सुन लिए आप सभी ने सनलाइट के, अब चलिए सीखते हैं कि आपको सनलाइट लेना किस तरीके से। देखो सनलाइट लेने का मतलब ये नहीं कि आप किसी खिड़की पे खड़े हो जाओ, सामने शीशा लगा हुआ है और आप यहाँ पर बढ़िया सनलाइट ले रहे हैं। सनलाइट ऐसे नहीं लेते। देखो सनलाइट लेने का तो पहले एक नियम है, फिलहाल गर्मियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो सन की जो लेवल्स है बहुत ज़्यादा हैं, यूवी रेजेस हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो एक टाइम याद कर लीजिए आप सभी कि आपको 6 से 8, सुनिए जरा, 6 से 8 सुबह सुबह के, या फिर 6 से 5 से लेके 7 शाम को, इस टाइम पीरियड में सनलाइट देखनी है, सन को देखना है अच्छे से। इस टाइम होगा क्या कि जो सन की रेज है वो हार्मफुल नहीं होती, वो सही रहती हैं, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ऐसा मत करना हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों कि आप यहाँ पर गए हैं तो आप पूरे की पूरे भाई साहब तैयार होके गए हैं, भाई साहब हमें कोई डार्क सर्कल्स ना हो जाए, ऐसा वो क्या कहते हैं उसको, सन टैन ना हो जाए हमें, ये सब मत करना। इस टाइम जो है ना आपको इतना ज़्यादा सन टैन नहीं होता है, जो सन रेज है वो बड़ी मिनिमल होती हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ इस टाइम तो आप कोशिश कीजिए कि इस टाइम ये चीज़ अवॉइड कीजिए। बाकी आप सभी को एक और चीज़ करनी है, टाइम पीरियड आप रखिएगा ऑलमोस्ट 10 मिनट का। अगर आसपास बादल है, कभी बादल वाला मौसम वगैरह है, तो आप कोशिश कीजिए कि 20 मिनट रहें। आपका जो ये 10 मिनट और 20 मिनट में टाइम बताया वो आप देख सकते हैं आपके मौसम के अनुसार। अगर क्लीन है वेदर, स्काई क्लीन है, तो आप 10 मिनट ज़रा शांति से अपने लाइफ से निकालिए अपनी हेल्थ के लिए। आप बस थोड़ी दिन करके तो देखिए, ये चीज़ आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। कुछ नहीं करना है, अगर छत पे जा सकते हैं तो छत पे जाइए, पार्क में जा सकते हैं तो पार्क में जाइए, हल्की हल्की धूप लीजिए, ज़रा फ़ोन को साइड में रखिए ले ही मत जाइए, ज़रा अपने विचारों पे ध्यान दीजिए। आपके सिर पे, आपके स्किन पे सनरेज पड़ रही है, आपको अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही है, आप अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ आपका बढ़िया बढ़िया हो रहा है। तो यार प्लीज़ ये चीज़ करना चालू करो, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा सा हट जाओ यार, डिजिटल दुनिया से थोड़ा तो हटो, शांति को तो महसूस करो, क्यों भागा दौड़ी में लगे हुए हो। आप ये चीज़ जैसे करोगे ना, हम लिख के दे रहे हैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। जो आपकी फालतू की टेंशन थी वो धीरे धीरे कम होगी, जो आपका डोपामिन लेवल है वो बढ़िया होगा, सेरोटोनिन अच्छे से आपका रिलीज़ होगा, सब कुछ यार सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, आपका मूड बढ़िया होगा, आप सही कह रहे हैं, बहुत टॉप क्लास आदमी बन जाओगे। लेकिन करना ज़रूरी है। और एक और सलाह दे दें, आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई साहब 10 मिनट हमने सुबह धूप ले ली लेकिन पूरे के पूरे दिन हम कमरे में बैठे रहे, ऐसा नहीं करना है। हमने आप सभी को एक नियम बताया था जब ब्रेक वाला वीडियो बनाया था कि कभी भी आप 25 मिनट से ज़्यादा मत बैठिए। जैसे ही आप 25 मिनट हो जाते हैं आपके काम के, उठिए, ज़रा बाहर जाइए, आसमान को देख लीजिए, आसमान देख लिया, चिड़िया देख लिया, पेड़ पौधे देख लिया, बस पानी पी लीजिए और आ जाइए। ये नियम अपनाइए, इससे आपकी जो हेल्थ है वो एटलीस्ट आपकी सही रहेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा ज़्यादा देर बैठने से। जब सब लगातार बैठे रहते हैं इससे हमारे दिल पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है
प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, सनलाइट लेना चालू कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करके तो देखिए, अगर रिजल्ट दिखेगा तो कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो लोग सनलाइट बिल्कुल नहीं लेते। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।